भारत के जौहरी हथियारों के जखीरे में तेजी से इजाफा। गुज़श्ता एक बरस में भारत ने 10 नए एटमी वॉरहेड्स बनाए। भारत का जौहरी जखीरा 190 वॉरहेड्स तक पहुंच गया। सुप्रीम रिपोर्ट के हवाले से टेलीग्राफ का इंकिशाफ। सुप्रीम रिपोर्ट के मुताबिक भारत समंदर से एटमी हमले की सलाहियत को बढ़ा रहा है। भारत ने जौहरी मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखने वाली 2 आबदोजें अपनी बहरी बेड़े में शामिल कर लीं। भारत की तवज्जो ज़मीनी निज़ाम के साथ साथ समंदर में मौजूद जौहरी कुव्वत को भी तेजी से वुसअत देने पर मरकूज है। भारत का जौहरी जखीरा अब बरतानिया के बराबर सतह तक पहुंच चुका है। सुप्रीम के मुताबिक इसी अरसे में पाकिस्तान का एटमी जखीरा मुस्तहकम रहा। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 26 भारतीय ख्वारिज हलाक। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फितनतुल ख्वारिज के 4 अहम मराकज़ भी तबाह कर दिए। मुसद्दिक़ा इंटेलिजेंस पर फितनतुल ख्वारिज के महफूज ठिकानों और मनसूबा साजों को निशाना बनाया गया। तबाह अहदाफ में तरबियती मरकज़, असलहा डिपो, महफूज पनाहगाहें और दहशतगर्दों के मराकज़ शामिल हैं। हालिया दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों में ठिकानों को निशाना बनाया। बनू पुलिस स्टेशन पर हमलों के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई अमल में लाई। कार्रवाई में कमांडर अलीम खान खुशहाली और कमांडर अख्तर मोहम्मद जानी खैल से संग मराकज़ को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्द शनाख्त आलमी सतह पर एक बार फिर बेनकाब। साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को अमरीकी अदालत से सज़ा। अमरीकी अदालत ने साबिक तालिबान कमांडर हाजी नजीबुल्लाह को दहशतगर्दी, अगवा और यरगमाल बनाने के जुर्म में 42 साल कैद की सज़ा सुनाई। अमरीकी अदालती फैसले ने तालिबान के दहशतगर्द नेटवर्क और मुजरिमाना किरदार पर मोहर साबित कर दी। साबिक तालिबान कमांडर ने अमरीकी सहाफ़ी डेविड रोहडे और दीगर अफराद के अगवा में किरदार का एतराफ़ कर लिया। अदालत ने करार दिया कि तालिबान कमांडर का तर्ज अमल सफ़ाकिया, दहशतगर्दी और नफ्सियाती तशद्दुद की बदतरीन मिसाल था। न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत का फैसला तालिबान की दहशतगर्द सरगर्मियों के खिलाफ अहम आलमी अदालती नज़ीर बन गया है। पाकिस्तान आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम अफराद ने जामिन शहादत नोश किया। इमदादी इदारे फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गए। हेलीकॉप्टर गिरने के हादसे की तहकीकात के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील देने का हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान आर्मी के आला हुक्काम की जानिब से इजहार रंजो गम। मुतासरा खानदानों से आर्मी चीफ और दीगर आला हुक्काम का इजहार अफसोस। कहा कि कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार। सदर आसिफ अली जरदारी का हेलीकॉप्टर के हादसे पर गहरे रंजो गम और अफसोस का इजहार। हादसे में एहलकारों की शहादत पर अहले खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी। कहा कि कौम शहदा की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करती है और अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। हादसे में शहीद होने वाले तमाम एहलकारों को खिराज अकीदत। कहा पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। शहदा के दर्जात की बुलंदी और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया था कि हल्फनामे से ये चीज़ें निकालें कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया जाए। सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा कलअदम एक्शन कमेटी के 38 में से 37 मुतालबात तस्लीम किए। कश्मीर में इंतखाबात रुकवाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर में सरगर्म अवामी एक्शन कमेटी का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। हुकूमत ने अवामी मसाइल के हल के लिए इसके साथ मुज़ाकरात किए। कश्मीर की आज़ादी की बुनियाद ही इल्हाक पाकिस्तान थी। पाकिस्तान हर कीमत पर आज़ाद कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। शरपसंद भारत के आलाकार बनकर खराबी करते हैं तो कानून के मुताबिक निपटा जाएगा।
ईरान ने मुज़ाकरात करने में देर कर दी, अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी, कहा ईरान सिर्फ बातें करता है, अमली इक़दाम कुछ नहीं करता। मशरिक़ वस्ता का ये गुंजा अब खत्म हो चुका। ईरान ने ऐसे मुआहदे पर मुज़ाकरात करने में बहुत ज्यादा देर कर दी जो उनके लिए बेहतरीन साबित हो सकता था। अब उन्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान जंग नहीं चाहता, धमकियों से झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तेहरान में आयतुल्लाह खुमैनी की बरसी की तकरीब से खिताब। तवील जंग ईरान के मफाद में नहीं। अगर मुल्क पर हमला किया गया तो ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। ईरान खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार पर किसी किस्म का समझौता भी कबूल नहीं करेगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम और अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा बजट के हवाले से सूबों के साथ कई हफ्तों से मुशावरत जारी है। ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए वसाइल दरकार हैं। दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। इजलास में सिंध, KPK और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने शिरकत की। इजलास में पंजाब की नुमाइंदगी सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने की। दिफाई बजट पूरा करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो इसे पूरा करे। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी सूबों पर ना डाले। किसी भी दुश्मन के खिलाफ हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा 18वीं तरमीम के बाद सूबों का शेयर उन्हें मुकम्मल तौर पर मिलना चाहिए। NFC पर जो अमल आप बराह रास्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे रास्ते से भी नहीं कर सकते। बजट का मामला सियासी नहीं बल्कि एक आइनी और अहम इशू है। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। खित्ते में जारी कशीदगी खत्म भी हो जाए तो उसके असरात अगले साल तक भी जाएंगे। सेनेट इजलास में मुआशी सूरत हाल पर वज़ीर ख़जाना ने जवाब दे दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा बहरान खत्म होने के बाद भी मुआशी असरात बरकरार रहेंगे। मुल्क की क़यादत की कोशिशों से मुआशी सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। आलमी बहरान के बायस मईशत को तवील मुद्दती चैलेंजेस दरपेश हैं। खित्ते की सूरत हाल के बायस तमाम सूबाई हुकूमतों ने भी साथ दिया। टारगेटेड सब्सिडी का सिलसिला अब भी जारी है। बढ़ती आबादी के बायस अस्पतालों पर बोझ में इजाफा हुआ। हमारी मईशत भी आबादी बढ़ने की मौजूदा रफ्तार की मुतहामिल नहीं हो सकती। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा तिब्बी सहूलतों के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हुकूमत ने हमगीर सेहत तहफ़्फ़ुज़ मंसूबे को दोबारा फ़आल कर दिया। नए सरकारी अस्पताल बनाने के बजाय निजी अस्पतालों को अवामी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया गया। इस्लामाबाद में सेहत के निज़ाम में 42 नए निजी अस्पताल शामिल किए गए हैं। 42 निजी अस्पतालों में इलाज मुआलजे का खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म का शुक्रिया, उन्होंने आवाम की खातिर हमारी बात मानी। मरी एक्सप्रेस वे पर वैन में आतिशज़द की 10 सयाह झुलस कर जा बहा, 13 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग लगने के वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। जख्मियों और जाबहक होने वाले मुसाफिरों की तफसीलात जमा की जा रही हैं। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सानिया बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में बड़ी पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी मुल्जिमान रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चुड़िया को बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सजाए मौत के फैसले का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने मरकजी मुल्जिमान की अपीलों पर बड़ा फैसला सुनाते हुए उनकी सजाए मौत को कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने MQM की रिमार्क्स हज़फ करने की अपील गैर मौसर होने पर निपटा दी। फैसला कलअदम हो चुका तो रिमार्क्स अज खुद खत्म हो चुके हैं।
गवर्नर सिंध सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी से मुख्तलिफ मीडिया इदारों के डायरेक्टर्स और दीगर की मुलाकात, सहाफत के फरोग, जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और कौमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वक्त की जानिब से गवर्नर सिंध को फरीज़ा हज की अदायगी पर मुबारकबाद। गवर्नर सिंध ने कहा, आज़ाद, जिम्मेदार और मस्बत सहाफत मुआशरे की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। सहाफ़ी अवामी आगाही, कौमी शऊर और यकजहती के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मीडिया रियासत और अवाम के दरमियान मौसर राबते और एतमाद के क़याम का मजबूत जरिया है। गवर्नर सिंध ने सहाफती बरादरी की खिदमात को सराहते हुए उनके किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। मुस्लिम लीग काफ और मरकजी मुस्लिम लीग में कुर्बतें बढ़ने लगीं। काफ लीग के मरकजी जनरल सेक्रेटरी तारिक हसन की मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल और शहरी सहूलियात की फराहमी के हवाले से गुफ्तगू। अवामी मसाइल पर मुश्तरका ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार किया। कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों को बाहमी ताउन और संजीदा किरदार अदा करना होगा। मुल्क में सोने की कीमत में रिकॉर्ड कमी, सोना 12,627 रुपये सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत 4,42,436 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 11,364 रुपये की कमी, नई कीमत 3,78,170 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई कंपनियों की मजबूत कारकर्दगी, सरमायाकारों का एतमाद मजीद मुस्तहकम। नई कंपनियों की लिस्टिंग से सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में मुस्बत रुझान देखने में आया। 13 नई कंपनियों ने औसतन 47% मुनाफा देकर सरमायाकारों के एतमाद को मजीद मजबूत बनाया। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम, सरमायाकारी और बरामदात में नुमाया बेहतरी। साल 2026 में पाकिस्ता63 के सरमायाकारी, बरामदात और मालियाती शोबों में नुमाया इस्तेहकाम देखने में आया। मार्च 2026 में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 163% इजाफा, जबकि सरमायाकारी 1.35 अरब डॉलर तक पहुँच गई। तरसीलात ज़र बढ़कर 35.3 अरब डॉलर तक पहुँच गई। साल के ख़त्म तक 41 अरब डॉलर तक का इजाफा मुतवक्के। रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए सरमायाकारी का हजम रिकॉर्ड 12.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। और एक ट्रॉफी, 48 मुल्क, 1248 खिलाड़ी, फुटबॉल की आलमी जंग फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 11 जून से होगा। ट्रॉफी जीतने की ये जंग 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के मैदानों में जारी रहेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में का इवेंट की 96 साल तारीख का सबसे बड़ा इवेंट होगा, जिसमें पहली बार 48 टीमें एक ट्रॉफी के लिए मैदानों में जंग लड़ेंगी। टीमों को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। हर ग्रुप 4 टीमों पर मुश्तमिल है। मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे।